हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मजे ले रहे हो? पढ़ाई के ले रहे हो ना? पढ़ाई के मजे लेते रहना। एक्सरसाइज 2.2 में आपने ये सीखा था किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कैसे जीरो फाइंड किए जाते हैं और उन जीरोज में रिलेशनशिप क्या होती है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया था। और एक और टॉपिक पढ़ा था, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन यू कैन राइट दैट पॉलिनोमियल ऑल्सो। अब आप आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 33 निकालिए। अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर खोल लेना, नोटबुक ले लेना, पेन भी ले लेना और टेक्स्ट बुक तो लेनी ही लेनी है। एग्जाम्पल 6 में बता रहा है डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। डिवीजन में अभी आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि 9th क्लास में मैंने खूब कराया था और 9th क्लास का एक वीडियो और बनेगा जिसमें डिवीजन सिखाऊंगा, वहाँ उस वीडियो का आप जरूर देखना, ठीक है ना। हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, स्पेशल वीडियो डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल से पढ़ाऊंगा, वो पढ़ लेना। 7th में भी डिवीजन करना है, 7th एग्जाम्पल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, 8th में डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं, वो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर है, वो भी आप कर लेना। आप इस टेक्स्ट बुक में पेज 35 पे एग्जाम्पल 9 दे रखा है, एग्जाम्पल 9 दे रखा है, मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 एंड क्वेश्चन 3 वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ या तो एग्जाम्पल 9 या क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, या तो एग्जाम्पल 9 या एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, दोनों में एक बार तो दोनों में कोई न कोई हमेशा जरूर आता है। आपको यूटीजी मिलेगा, आपको सेकंड यूटी थर्ड यूटी हाफ यूटी में यह मिलता रहेगा। इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपके लिए पहले लिख रखा है। मैं एग्जाम्पल 9 कराऊंगा, क्वेश्चन 3 कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैं ऐसे आपको समझा दूंगा। डिवीजन आपको आता ही है, मैं सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं आती वही सिखाने में मजा आता है ना, जो आपको आती है मैं क्या सिखाऊं, अब तो सुनेंगे भी नहीं उसको। तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन दैट दिस इज ए पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक, इसका डिग्री 4 है। ये दिया हुआ है √2 एंड माइनस √2 आर इट्स 0। तो बाकी 4 बाकी 0 बताइए। अब आप सोचिए कि इसके 0 कितने हो सकते हैं। याद है आपको? अपनी याददाश्त को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, ज्यादा पीछे ले जाने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल? याद आया कुछ? सोचो कितने जीरोज हैं। इसका डिग्री कितना? 4, तो इसके मैक्सिमम 4 जीरोज पॉसिबल है। मैक्सिमम 4 जीरोज आर पॉसिबल, मैक्सिमम बोला है, ठीक है ना, कम नहीं बोला। तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 तो ये खुद दे रखा है, ही इज गिवन यू √2 एंड माइनस √2, इसके 0 है, 2 0। तो और कोई 0 हो तो पता कीजिए, वो उम्मीद है और होगा, एक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 और हो सकता है क्योंकि 2 तो इसने दे दिए। तो इसको बहुत ही आप एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह लिखना, बिल्कुल बिल्कुल इसी की तरह लिखना। 4 नंबर का आता कम नहीं होते, 4 नंबर आपने लेके आगे, पीछे आपको 80 में से 76 लाना है। तो x इक्वल टू √2 माइनस 2 0। तो कोई 0 है तो उल्टा साइन वाला 9th क्लास में पढ़ता, x इक्वल टू √2 0 तो इसका -2 उल्टा साइन वाला और वो फैक्टर है, एंड माइनस √2 0 तो x प्लस √2 इसका फैक्टर होगा, उल्टे साइन वाला फैक्टर होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों। अब जब ये दो इसके फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर है और तीसरा फैक्टर ये मांग रहा है, तीसरा चौथा हो सकता है, तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। ये हजम नहीं होती कई चीजों, कई लोगों को हजम नहीं होती। जैसे मैं बोलूं 18 के क्या है, 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 18। तो देखो बच्चों 18 का 2 फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर मतलब कि आप डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। 3 इसका फैक्टर है, बिकॉज 3 की टेबल में 18 आता है, यानी 3 से 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 इंटू 3 कितना है? 2 इंटू 3 6 भी तो इसका फैक्टर हुआ।
अब ये हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बोल रहा है कि ये 2 इसके 0 है तो बाकी 0 पता करिए, तो बाकी 0 मतलब बाकी 0 है। कभी कभी ये हमेशा नहीं होता, जैसे मैं बोलूँ इसका 6 एंड कुछ और ले लो जो भी है, 6 एंड 9 इसके फैक्टर, 6 एंड 9 फैक्टर है, 6 एंड 9 फैक्टर है, 6 एंड 9, तो 6 9 का 54 तो फैक्टर नहीं होता ना, तो ये कुछ नहीं है। बट उम्मीद थी तो छोटे छोटे हैं, इसने बोला कि 2 तो है तो तीसरा या चौथा पता कीजिए, इसलिए हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया। जैसे 2 इसका फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो 2 3 6 वो भी तो फैक्टर होगा, यानी इन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा। तो इनका इसका प्रोडक्ट ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का इसको 2 होता है, दिस इज ऑल्सो फैक्टर। ठीक है, अब जैसे 2 एंड 3 इसका फैक्टर है, 2 एंड 3 फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर या कोई भी एक ले सकता है, ये एक अकेला एक फैक्टर है। मैंने बोला 5 25 का फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर कौन होगा, इधर तो आएगा, फैक्टर है डिवाइड किया, डिवाइड का रिमाइंडर तो 0 बच गया, तो 5 6 5 5 एक दूसरा नंबर लेते हैं, मजा क्या है 30 लेते हैं, 5 30 का फैक्टर है, तो क्या होगा 6 रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया तो 5 30 का फैक्टर है, या उल्टी बात करें 6 भी तो 30 का फैक्टर है ना, तो ये इसका फैक्टर है तो कोशेंट आएगा वो भी तो फैक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा फैक्टर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे आपको 30 का दूसरा फैक्टर 5 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर पता करने के लिए आप 5 इसको डिवाइड कर दो, यानी ये एक फैक्टर है किसका, इसका, तो दूसरा फैक्टर पता करने के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो 9th क्लास में वीडियो डायग्राफ बहुत ही जरूरी है सीखना। अब बच्चों कैसे होगा, एक्स स्क्वायर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ लिख दिया, ये पॉलिनोमियल मैंने यहाँ लिख दिया, पहले ही डिवाइड कर रखा था। आप क्या करते हैं, इधर देखो, पहले तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पावर के, इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, इसका पहला देख, इसका पहला इसमें एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाए 2x4, तो 2x स्क्वायर चाहिए ना, जब 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2x स्क्वायर से करना पड़ेगा, पूरे को इसको डिवाइजर को, इसको क्या दिया गया, यानी ये इंटू ये हो गया, और ये इंटू ये -4x स्क्वायर हो गया बच्चों। अब जब आपने कर दिया तो नीचे वालों का साइन पलट दो, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करो, ऐड करो, ये तो खत्म हो गया, दिस इज फिनिश, ये अब माइनस का माना जाएगा, ये प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, क्योंकि लाइक पावर इक्वल पावर नीचे लिखते हैं, ये x क्यूब है, x स्क्वायर इधर लिखना, इसको छोड़ दिया हमने, तो 3x क्यूब माइनस का इधर लिख दिया, प्लस x स्क्वायर इधर लिख दिया, प्लस 6x यहाँ लिख दिया, -2 यहाँ लिख दिया, जो सेम पावर नहीं था उनको वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये बच्चों ये काम हो गया, फिर ये इसका पहला देखो, इसका पहला, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x क्यूब आ जाए, तो माइनस का तो होगा 3 होगा एंड x होगा, यानी -3x, तो -3x को इससे भी किया, इससे भी किया, ये आया, ये आया, फिर आपने साइन चेंज किया, ऐड किया तो कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये तो ऊपर था, ऊपर वाला को साइन चेंज नहीं करना, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, -2 आपने यहाँ लिख दिया, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, अब ये खत्म हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया, द रिमाइंडर 0, यानी इसका गिवन पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, क्योंकि आपने अभी भी बोला, तो दूसरा फैक्टर ये है बच्चों। ओके, अब मैंने तो आप इसको पहले नोट कर लें, इसको नोट करना, इसको नोट कर लेना, ठीक है, आराम से नोट कर लेना। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस, कैसे, जैसे अभी 5 से आपने 30 को भाग लगाया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, दिस ये वाला मिडिल वाला दिस 30 = 5 × 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली
ये इक्वल टू ये इंटू ये लिख सकते हैं, आपने पढ़ा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लिमा वाला फंडा। अब आप इसको नोट कर लेना, आपके लिए दूसरा आगे वाला पोस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 4 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते फ्री में, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये तो मैंने बता दिया कि एग्जाम आएगा, आप इसको ऐसे पढ़ना कि जैसे पेपर लीक हो गया हो, और पेपर लीक होने के बाद आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं उस तरह से इनको पढ़ना है। एग्जाम्पल 9 और क्वेश्चन नंबर 3 को। फर्दर बच्चों, फर्दर नाउ गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, ये दिस पॉलिनोमियल है, दिस कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस। ये हमारा आया था डिवाइजर था, ये हमारा आया था क्वोशिएंट। अब किसको, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो 9th क्लास के वीडियो फिर से देखना बच्चों। ये मैं अभी बताऊँ, मिडिल टर्म तभी स्प्लिट करते हैं जब 3 टर्म मिडिल 3 है तभी तो मिडिल में, अगर 4 नहीं तो मिडिल में कौन होगा, किसको फाड़ोगा, स्प्लिट मतलब फाड़ना। तो अभी इसका क्या, ऐसे टुकड़े करो सम करने पे यही आए, प्रोडक्ट करने पर बाहर वालों के प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट आए तो मैं सीधा लिखूंगा इक्वल का निशान है 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1, जोड़े बना दो, कॉमन ले लो, 2x टेकन कॉमन x माइनस 1, माइनस 1 टेकन कॉमन x माइनस 1। ओके बच्चों, अब आप क्या करेंगे, दिस इज 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1 when each factor compared with 0। बच्चों each factor when compared with 0, आप किताब में देखो बहुत शॉर्ट में लिखा, कुछ नहीं लिखा है, कुछ बिल्कुल कम ऐसा लिखा तो आपको नंबर 4 में से 2 ही मिलेगा, ध्यान रखना। ओके, each comparing each factor with 0, comparing each factor, क्योंकि वो इसको 0 है, वो इसका 0 है, we get क्या प्राप्त किया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या है 1, x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/2 एंड इसको पूछा तो क्या आया, x इक्वल टू 1, यानी ये 2 0 है और 2 और 0 मिल गए, तो आप लिख देना देयरफॉर रिमेनिंग zeros are 1/2 एंड 1, दे आर द आंसर। ध्यान रखना, वेरीफाई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं है, x की वैल्यू 1 इसमें रख दीजिएगा, 1/2 रखेंगे इसमें रख दीजिएगा, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा, तब तक टाइम भी बहुत होगा। आप कोई दिक्कत नहीं, जब आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, सही से फैक्टराइजेशन आ रहा है, इसका मतलब आपका सवाल सही है, आपका पड़ोसी का गलत है, ठीक है। तो इसको पक्का नोट करना, बिल्कुल इसी डिजाइन में इसी स्टाइल में लिखना है। चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलते हैं बच्चों। वेल प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 1 दे रहेगा, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई पॉलिनोमियल gx। तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड 9th क्लास में आपने पढ़ा, या होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क फॉर यू, मैंने 3rd क्वेश्चन आपके लिए लिख रहेगा, करवाने लायक वही था। तो बच्चों नंबर 2 में चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट, बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो डिवाइड में आपको फैक्टर है कि नहीं है, डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर, अदरवाइज नहीं है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला चांस कम है, क्योंकि 9th क्लास का क्वेश्चन है, 10th में आपको रिवीजन के लिए दे दिया। ये इसलिए दिया कि ताकि 3rd वाला आपसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन यू दिस वन। बच्चों अब वापस पढ़ते हैं 3rd वाला, बड़ा काम का, कान खोल के सुन लेना। px दे रहेगा डिग्री 4 है, तो इसके 4 जीरोज मैक्सिमम होने की चांसेस हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो 2 तो इसने दे दिया, तो 3 एक तो और होगा, नहीं तो पूछता क्यों। It is, he has given that x equal to root 5/3 and minus root 5/3 are its zeros। आप बिल्कुल ऐसा लिखना, किताब में बहुत शॉर्टकट लिखा है, वैसा नहीं लिखना। फिर जब ये 0 है तो इधर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस करना, x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 आर फैक्टर्स। किसके, इसके। ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, तो दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होगा।
अब इनका प्रोडक्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक्स का स्क्वायर, इसमें अंडर रूट हट गया, इट इज ए फैक्टर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवीजन तो होगा लेकिन बहुत ही बड़ा होगा, 2-3 पेज बच जाएगा, गलती होने के चांसेस भी होंगे। इसलिए आप ऐसा नहीं करना, आप इसको 3 से इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना और फिर डिनोमिनेटर कैंसिल करना। आप सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर रखना, पक्का मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखना। बहुत बार बच्चे इसको एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लिया और ये एक्सेल के क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, इसलिए गलत हो जाता है। नाउ दिस इज ए फैक्टर, यहां तक लो इसको नोट करना। जब ये हमारा फैक्टर है तो इस फैक्टर से इसको डिवाइड कीजिए। अब डिवीजन सीखते हैं, डिवीजन इसको मैं पूरा करके बता देता हूं आपको बच्चों, इसको पूरा करके बता देते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, बाकी ये काम ले गए, यहां इसका क्वेश्चन दे देते हैं। सबसे पहले तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। इधर सबसे बड़ा कौन है, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। क्लियरली 3 तो है, कोएफिशिएंट इक्वल ही है, x की पावर में फर्क है, कितना फर्क है, 2 का, या x स्क्वायर लिखा, x का स्क्वायर लिख दिया। अब जब x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका पड़ोसी, ये बोल रहा मुझे भी x स्क्वायर से कर दो, इसको किया तो ये आ गया, इसको इससे किया तो माइनस 10x स्क्वायर आएगा, माइनस का 10x। हमारे पॉलिनोमियल में तो ठीक है, पॉलिनोमियल गड़बड़ तो नहीं लगा, तो सी द पॉलिनोमियल 3x4 6x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ओके। तो इसको इससे क्या 3x4 हो गया, इसको इससे क्या तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। आप ध्यान रखना, सेम पावर ऊपर नीचे लिख रहा, तो माइनस का 5x स्क्वायर हम यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, नीचे वालों का साइन पलट दो, क्या होगा 6x क्यूब, ये क्या होगा माइनस का 2 प्लस का 5 तो प्लस का 3x, इसका होगा माइनस 10x माइनस का 5, माइनस 10x माइनस का 5 होगा, और दिस वाज हाउ मच इट इज माइनस 3x स्क्वायर। तो वेल बच्चों ठीक है, अब वही प्रोसेस इसको किससे करेंगे, याद है कोएफिशिएंट 3 है, 2 है, तो 3 का 6 बनाने के प्लस का 2 चाहिए, x की पावर में 1 कम है तो 2x कर दो। अब 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे, इससे भी 2x को क्या 6x क्यूब माइनस का 10x माइनस प्लस, सेम पावर ऊपर नीचे देगा, कौन बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये इतना वो उतना देखिए, किससे करें, बहुत आसान, +1, तो क्या तो 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस, खत्म। यानी ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड बच्चों। दिस वापस आ गया, दिस एग्जांपल की तरह, दिस कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस, तो वापस लिखता, आप तो नोट करते रहना, आप मिटा नहीं सकते। तो गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन, या वी कैन राइट एज, क्या आता है वो आ गया, वी कैन राइट एज, वी कैन राइट एज, एक मिनट इसको काम ले लेते, जगह बचेगी मेरी, तो x इसके ऊपर 2x प्लस 1 था ऊपर है, x इसके ऊपर 2x प्लस 1, वी कैन, आप यहां से वी कैन राइट गिवन पॉलिनोमियल एज दिस इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, क्या आया था, किससे क्या था 3x स्क्वायर माइनस 5, नो दिस इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होगा। अब हम इधर वाले को मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे। नाउ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो, x दिस इज
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स टेकन कॉमन एक्स प्लस 1 टेकन कॉमन अगेन एक्स प्लस 1, या कोई दो बोले तो ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या आया -1 तो ये तो एक ही माया है। आप बोल तो क्या हुआ, 3 0 हुए, 2 तो वो दिया है और एक और आ गया, ठीक है। अब आप लिख देना देयरफॉर रिमेनिंग 0 हजार -1 कॉमा -1, ठीक है। लिख देना देयरफॉर रिमेनिंग 0 हजार, लिख देना देयरफॉर रिमेनिंग 0 हजार, रिमेनिंग 0 बोला, रिमेनिंग 0 आर -1 कॉमा -1, या लिख देना रिमेनिंग 0 इज -1 ओनली। क्वेश्चन 4 में दिया बच्चों एक पॉलिनोमियल दे रखा x³ - 3x² + x + 2। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय a gx, quotient is x - 2, remainder is -2x + 4। फाइंड gx। तो यूक्लिड वाला कोई दिक्कत नहीं, a = b q + r, या पॉलिनोमियल इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ा था कभी। अब आप क्या करना, आपको gx पता करना है, जो पता करना है वो इधर लेफ्ट में रखना है। तो gx इंटू qx इक्वल टू px माइनस rx, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वापस क्या होगा, gx इक्वल टू क्या होगा, gx इक्वल टू क्या होगा, px माइनस rx बाई qx, ये वाला चीज। अब आप px का, rx का, qx का वैल्यू आप रख देना, px और rx का वगैरह, ठीक है ना। px कितना है, ये वाला सिंपल। मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, x³ - 3x², थोड़ा दूर लिखता हूँ आगे का इधर, इक्वल टू x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस rx, रिमाइंडर क्या आता है ये वाला, तो माइनस क्या है -2x + 4। अगर मैं यहीं पे माइनस का साइन बाहर है, अंदर का साइन पलट दूं तो 2x - 4 लिख दूं तो आप पूरा नहीं मानेंगे। साइन क्या था, माइनस प्लस, यानी 2x -4 हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है तो 2x माइनस वाला प्लस हो गया 2x - 4 डिवाइड बाई qx, कौन था हमारा qx, व्हाट इज qx, x - 2। बहुत सारी चीजें कम ज्यादा हो सकती है, लाइक पावर ऐड कर लेंगे, दिस विल बी x³ - 3x² और x और 2x मिल गया, प्लस का 3x + 2 - 4, दिस इज -2 डिवाइडेड बाई 2, x - 2। अब इसके बाद आप बच्चों क्या करना, इससे इसको डिवाइड करना, आप करना यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप x - 2 से उसको डिवाइड कर लेना, इसको x³ - 3x² और 3x - 2 से। तो बच्चों इसको यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे इसको डिवाइड करना, मैंने उधर डिवाइड किया आपके लिए डिवाइड किया है, नोट करते रहना, बिल्कुल डिवीजन है। हाईएस्ट पावर x³ इधर x, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाए इसको करेंगे x² से, x², इसको भी क्या, इसको भी आराम से आप देखते रहना, -2x² हो गया, ठीक है। फिर ये तो कट गया, माइनस का 3x प्लस का 2x², माइनस का 3x² प्लस का 2x² मिला के माइनस का x² प्लस 3x -2। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसको किससे करें, इसको -x से करें, -x से इसको भी क्या तो क्या हुआ, -x² प्लस का 2x हो गया बच्चों, साइन पलट गया, प्लस का 3 माइनस का 2 हो गया अकेला 1, तो x - 2 किससे किया, x - 2 को x - 2 सेम 1 से किया, x - 2 आया। तो हमारा आंसर देखो, आवर आंसर इज, देखो जो पूछा है gx इक्वल टू क्या आया, gx इक्वल टू x² - x प्लस, तो ये बिल्कुल काम का ही नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। बाकी फिफ्थ वाला आप होमवर्क आप खुद कर लेना बच्चों, मैं फिर से बोलूंगा, एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 3, एग्जाम्पल 9, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने एग्जाम में यूज करना। वीडियोज अच्छे लगे तो आप उनको
कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। कमेंट आप नहीं करते, कमेंट करते रहना, पढ़ते रहना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।